यार आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय जिला यमुनानगर के आनंद मार्केट के पास की ये तस्वीरें हैं। और अगर आप यमुनानगर के अंदर घूमने के लिए आ रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में आ रहे हैं या टहलने जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रोड पर खड़ी है, कहीं पार्क लगी हुई है तो इस प्रकार का हाल होने वाला है। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, ये पहली वारदात नहीं है, ये शहर के अंदर पहली वारदात नहीं है। फिर से एक गाड़ी के जो है चारों टायरों को गायब कर दिया गया है। दूसरी ओर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि शहर यमुनानगर में जो क्राइम का ग्राफ लगातार दिन ब दिन जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चोर यहां पर पहुंचते हैं, किस प्रकार से बड़ी सफाई के साथ जो है ईंटों के सहारे गाड़ी को खड़ा कर जाते हैं और टायर को निकाल ले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मामला इस समय शहर में चल रहा है, टायर गिरोह का जो लगातार ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है। रोड पे अगर आप चलेंगे यमुनानगर में तो कहीं आपको ये डर लगा रहेगा कि कोई आपकी बालियां ना छीन ले जाए, कहीं आपकी जो है चैन को ना स्नैच कर ले, कहीं आपके फ़ोन को बैठे किस प्रकार से डकैतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार की वारदात जिला यमुनानगर में आ रही है। लोगों ने अपनी सुरक्षा मांगी, सरकार से, प्रशासन से सुरक्षा मांगी, पर लेकिन यहाँ सुरक्षा के बदले टायर गायब, चैन गायब, घर के पैसे गायब, इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो गाड़ी के ओनर है उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव सोनी। सर क्या यमुनानगर में आप रहना सेफ लग रहा है आपको? रहना कुछ टाइम से सेफ नहीं लग रहा है, पहले ठीक था। अब से 3-4 साल से अब रोज़ की घटनाएं हो गई हैं, चोरियों की ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये टायर उतरने वाली तो और बढ़ गई हैं। ये है कि आजकल लड़के यंग ब्लड हैं जो बेरोजगार हैं, नशा करने लगे हैं। उनका नशा करने के लिए पैसे नहीं होते तो चोरियां करने लगे हैं। अब ये नौबत आ गई है कि गाड़ी में टायर भी उतार के ले जाते हैं। तो सर ये पहली वारदात नहीं है यमुनानगर में, चौथी पांचवी गाड़ी है कम से कम इस प्रकार से हो रही है। तो प्रशासन को क्या? मैं प्रशासन से तो यही कहूँगा कि प्रशासन को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये क्राइम बढ़ रहा है। आम लोग पहले ही बेरोजगारी या बिजनेस से, अपने काम से परेशान है। अगर इतना नुकसान रोज़ आम बंदे का, आम इंसान का होगा तो कहाँ से अपने पूर्ति करेंगे? बेरोजगारी, सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, एक माताजी चल रही है, कानों की बालियां निकाल ली जाती है, टायर चोरी हो रहे हैं, बुरे हाल है। इसलिए अब मैंने सुबह 112 पर फ़ोन किया, वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने रात 2 बजे तक हमारी गाड़ी यहाँ से गश्त करके गई है। अगर उन्होंने गश्त 2 बजे तक की है तो ये चोरी का टाइम 1:40 का आ रहा है। हमारे पास CCTV की फुटेज भी हैं। वो 1:40 का टाइम है, अगर पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है तब भी नहीं पकड़ पाती है तो उससे आम इंसान को कैसे वो पुलिस सोई हुई है? पुलिस सोई लग रही है। जब वो कह रहे हैं हम 2 बजे तक गश्त की है और टाइम 1:40 का, 1:35 का या 1:45 का आ रहा है, तो उसका हम क्या मतलब कर सकते हैं? किस तरह की गश्त लग रही है? ये गाड़ी आपके नाम ही है? गाड़ी सर मेरे नाम। तो ये बुजुर्ग अंकल जी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि अंकल क्या लग रहा है? टायर चोरी हो रहे हैं, शहर में डकैतियाँ हो रही हैं, कैसे पता चला आपको? सुबह बेटा मैं 5:45 बजे आया हूँ, मेरी गाड़ी है, हमारे लड़के की है, तो मैं साफ़ करने आया हूँ तो देखा तो टायर ही नहीं है सर जी। मेरे सांस वहीं के वहीं रुक गए जी। मैं कही ये क्या हो गया? पहले एक टायर पे नज़र पड़ी, फिर दोनों पे पड़ी, फिर परलों पे भी पड़ी, चारों टायरों पे नज़र पड़ी, चारों टायर ही नहीं थे। एकदम मैंने फिर बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे फटाफट भागे आए। ऐसा आप कितने साल हो गए अंकल आपकी उम्र? जी, कितने वर्ष की उम्र होगी आपकी? मेरी 73 वर्ष की उम्र है जी। क्या आज तक कभी आपकी आंखों के सामने ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ जी। मैं तो 5 साल से अपनी गाड़ी को रोज डेली बिना नगा साफ करने आता हूँ सवेरे। तो कहीं ना कहीं अब काफ़ी लापरवाही शुरू हो चुकी है। हाँ जी, लापरवाही क्या, ये भूखमरी और बेइज्जती है। देखो जी, हम तो लोग वैसे ही रूटीन में मीडियम आदमी हैं, हम तो पूर्ति भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। कारोबार है नहीं, बच्चे घर बैठे हुए हैं और ऊपर से काम का परेशानी खड़ी होगी, पैसों की कहाँ से करेंगे? अब कोई मेरे ख्याल पता नहीं इसमें बजट मिलता भी है कि नहीं मिलता, जबकि 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से होगा जी। ये हैं जी, बड़ी सफाई के साथ। हाँ जी। तो देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे? सेफ्टी अनसेफ लग रहे हैं? ना जी, यहाँ कुछ सेफ नहीं है। सारा दिन चोरी, भीखमंगी लोग चल रही है, ड्रग्स चल रहे हैं, कोई कानून नहीं है रह गया किसी के लिए भी। कहीं ना कहीं महिलाएं भी सेफ नहीं है। ना जी कुछ भी सेफ, ना जी कुछ भी सेफ नहीं है। आपको पता है अब सारे रोज आपका यही काम है, आप रोज देखते हो पुलिस वाले ड्रग्स वाले पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। अब चोर कोई पकड़ा जाएगा, शाम को ले जाकर छोड़ देंगे, क्या किसी के लिए सेफ होना है? क्या काम होना है? कुछ नहीं है। पुलिस तो कह रही है कि हम 12 नंबर
गाड़ियाँ आती हैं, किस लिए आती हैं? चौकों पे खड़ी होती हैं, एसी चल रहे होते हैं, हीटर चल रहे होते हैं, किसी को कुछ है नहीं। पुलिस तो कहती है कि अरे कुछ गश्त नहीं है, अगर आ रहा होता तो सीसीटीवी कैमरे में गश्त वाले भी तो आ रहे होते। चलो किसी गली में खड़ी हो गाड़ी तब तो लग जाता है, अंधेरे में खड़ी है, पर ऑन रोड चलते रोड आप कह रहे हो ना, खुद ही कह रहे हो ना, 112 नंबर गाड़ी आई है, सीसीटीवी कैमरे में है, फिर भी चोरी हो रही है। तो ये तो व्यस्त रोड है जी, जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, चलता फिरता रोड है, फिर भी सारा चोरी हो रही है। बिल्कुल जी, रोज ही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं किस तरीके से आखिर लोग परेशान हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, शहर में लगातार धड़ाधड़ टायरों का निकलना, गाड़ी की टायरों का निकलना। मिडिल क्लास लोग होते हैं, पुरानी गाड़ियां खरीद लेते हैं 2-3 लाख रुपए पैसा इकट्ठा करके, और इस प्रकार से शहर में खड़ी हुई गाड़ी जो काफ़ी व्यस्तम रोड पर होती है, और इस प्रकार से जो चोर है टायर निकाल लेते हैं। और देख सकते हैं टायर कैसे निकालते हैं, ईंटों के ऊपर खड़ी करके गाड़ी को फरार हो जाते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरदार जी क्या कुछ कहेंगे? इतनी चोरियाँ बढ़ चुकी है शहर में, स्नैचिंग हो रही है, लूट की वारदात हो रही है, अब ये टायर चोरों का ट्रेंड जो चल चुका है। देखो मैं तो यही कहूँगा, अभी जो पुलिस है, सरकार इतना प्रचार करी है, भी पुलिस प्रशांत कपूर सर का, हमारे अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं, जो पुलिस के साथ इतनी मीटिंगें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सारा उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो कम से कम उन्होंने इन चीज़ को तो चाहिए, रात को पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पुलिस की गाड़ियाँ इतनी हैं, इतनी उन्होंने इनोवा दी हैं, कम से कम अगर ये चीज़ थोड़ी हो तो जो चोर भी हैं वो भी अलर्ट होते हैं, वो थोड़ा इस चीज़ से बचा जा सकता है। अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे, लोगों का सहयोग हो तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। सर प्रशासन कह रहा है अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि चोर बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे अभी पीछे मीटिंग हुई थी, कुछ मोहल्ले के लोगों को बुलाया था, कहते थे कि घर को अकेला मत छोड़िए, एक ग्रुप बना लीजिए गलियों के अंदर, और जैसे कोई एक व्यक्ति, एक परिवार जैसे बाहर जाए तो गली का कोई लड़का उनके घर रह ले। क्या ये सही सजेशन है? नहीं, ये भी सिचुएशन वैसे अच्छा है अगर इस तरीके से भी चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का हेल्प होनी, सहयोग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये चीज़ से बचा जा सकता है। इन चीज़ों से लग रहा है कि आपको डर खत्म हो चुका है चोरों? नो, ये तो शरेआम, मतलब जिसको अगर दिन दिहाड़े जो चीज़ होती है, हम दुकानों में बैठे होते हैं, स्क्रैचिंग होती है, मिनट में जो चोर किसी की चेन उतारते हैं, फर्क चला। अभी 3-4 दिन पहले ही हुई थी हमारी शॉप से आगे, और चाहे लेडी जा रही थी, चोर आए, 2 बाइक पे थे, उन्होंने फटाफट लड़की उसका जो बैग था पर छीना और चले गए। इतनी फास्ट किए थे, थोड़ा हम मतलब उसको पकड़ भी नहीं पाए। अगर हम इधर गए तब तक वो अलाउ हो चुके थे। पुलिस को रिपोर्ट ली, फुटेज भी दी, अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसका। यही चीज़ इसमें, अगर पुलिस की पेट्रोलिंग अच्छी हो, पुलिस की गश्त हो, तो मेरे को लगता है अभी ऐसी वारदातें हो। सर नशे की बात की जा रही है कि नशे की वजह से काम किए जा रहे हैं युवाओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि नशे वालों पर, जो बेचने वालों पर है, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल, वो तो सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग यही हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्हीं लोगों की है, बाकियों की तो इतना नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हीं लोगों को वो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से नशे के पैसे के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। इसलिए बाकी जी, तो और भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? बुरे हाल हो चुके हैं यमुनानगर में, डर भी लगता है, अब तो आते जाते डर लगता है, फ़ोन निकालते हुए डर लगता है, घर अकेला छोड़ने में डर लगता है, अब तो गाड़ियाँ बाहर खड़ी करने में भी डर लग रहा होगा। बिल्कुल जी, डर तो लग ही रहा है जी, जिसका नुकसान होगा और नुकसान भी तगड़ा हो तो डर तो लगेगा ही। मोबाइल नहीं सुन सकते, मिडिल क्लास लोग हैं सर, बिल्कुल। गाड़ी के टायर डलवाने, सर गाड़ी के टायर डलवाने आसान नहीं है, कईयों ने गाड़ियाँ शौक के लिए नहीं रखी हुई, अपने काम के लिए रखी हुई हैं। अगर यही हमारा बिजनेस है, इस पे कोई काम करते हैं, वैसे शौकिया तौर पे नहीं रखी हुई गाड़ियाँ, लेकिन अगर उस पर भी नुकसान हो गया तो बंदा काम क्या करेगा? अब हमारे लिए तो पहले ही बेरोजगारी इतनी वो हो रही है, वो भी हो रही है सर, बेरोजगारी तो हो रही है। अब ये इतना खर्चा मेंटेन करना, गाड़ी सिर्फ बिजनेस पॉइंट पे काम के लिए गाड़ी है, घूमने फिरने के लिए गाड़ी नहीं कि हम सोचें हाँ कोई नहीं, कोई नुकसान हो गया तो हम भरपाई कर लेंगे। भरपाई करनी बहुत मुश्किल है आजकल के हिसाब से। पैसे जोड़ के इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली बेचारों ने अपनी बिजनेस पर्पज़ के लिए। अब इनको क्या पता था इनके साथ ये हो जाएगा। अब ना चेक करते हुए भी कम से कम 20,000 का नुकसान है, बेचारे कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? और अभी तो हमें अभी तो स्कूल वालों के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे, जो कि स्कूलों से हमें इतना फ़ोन आ रहा है कि पैसे पूरे जमा कराओ पेपर में तभी बच्चा बैठेगा। अभी वहाँ से इतनी टेंशन है, अब ये और टेंशन हो गई है। तो ये थोड़ा सा ये है तो सारी बेरोज़गारी और ये जो नशेबाज हैं,
थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सरदार जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि थोड़े पैसों के लिए बंदे को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो थोड़े पैसों के लिए शहर में इतना बुरा हाल हो चुका है कि नशेड़ी युवक चंद पैसों के लिए जो है किसी का भी भारी से भारी नुकसान कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिडिल क्लास परिवार और एक रात के समय रोड पर चलता व्यस्तम रोड, रेलवे स्टेशन रोड, जहां से गाड़ी के टायर सफ़ा कर लिए। तो अगर आप भी यमुनानगर के अंदर आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी रात के समय रोड पर ना खड़ी करिए। अगर आप चैन, सोने की चैन, महिलाओं से अनुरोध है, अगर आप सोने की चैन या कानों के कुंडल पहनकर अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो ज़रा उन्हें घर में ही रखिए, क्योंकि आजकल यमुनानगर में जो ये आपराधिक जो ट्रेंड जो चल चुका है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से बिल्कुल भी सेफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लगातार आए दिन खबरें आती हैं, कानों की बालियाँ, सोने की चैन, हाथों से मोबाइल, और अभी ये टायर चोर, पहले घरों में चोरियां और लड़कियों को बंधक बना के घरों में डकैती। तो इस प्रकार की तस्वीरें जो देखने को मिल रही होगी, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। को एक बार सीसीटीवी कैमरे ज़रूर दिखा दूं। अगर जिला यमुनानगर में आप पहुंच रहे हैं तो हो जाइए सावधान, गाड़ियों को अपनी रोड पर मत खड़ी कीजिए। अगर व्यस्तम जगह भी है वहाँ पर भी मत खड़ी कीजिए, क्योंकि अपने घरों में खड़ी कीजिए और पार्किंग स्थल पर खड़े कीजिए, क्योंकि आजकल जो जिला यमुनानगर की जो सड़कें हैं, व्यस्तम रोड है, वो सेफ़ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं सामने सीसीटीवी कैमरे में तो आपको दो चोर जो टायर निकालते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उसमें जो है किस प्रकार से बड़ी सफाई के साथ टायर को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुनानगर शहर में जो टायर चोरों का ट्रेंड जो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से चोर जो है इस वारदात को अंजाम देते हैं। गाड़ी के टायर जो है उसको चोरी कर लेते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जिसमें से ये टायर निकालते हुए नज़र आ रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। तो आइए अब उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है इस जो